हाय फ्रेंड, भविष्य क्लासेस भागलपुर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है ये है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के बारे में। ठीक है, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के बारे में। तो समझिएगा यहाँ से। तो यहाँ से हुआ क्या कि भारतीय संविधान का जब निर्माण किया जा रहा था तो इसमें से अन्य कुछ देश हैं जिससे कि सहायता लिया गया। ठीक है ना, तो वो क्या क्या चीज़ सहायता लिया गया इसी के बारे में पढ़ना है कि विदेशी स्रोत क्या है, क्या क्या चीज़ लिया गया। तो देखिए यहाँ से पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में। तो अमेरिका से क्या क्या लिया गया यही चीज़ पूछा जाता है। जैसे पूछा जाए कि प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपको याद रखना है कि अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, और मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से। और न्यायिक पुनरावलोकन जो है ये किस देश के संविधान से, तो ये भी अमेरिका। संविधान की सर्वोच्चता भी अमेरिका से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी कहाँ से, अमेरिका से। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है ये भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। ठीक है, और इसके बाद देखिए महाभियोग जो राष्ट्रपति को पर जो लगता है वो कौन से अनुच्छेद 62 के तहत। ठीक है, और क्षमादान जो होता है अनुच्छेद 72 के तहत। और उपराष्ट्रपति का पद और उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को हटाने का जो विधि लिया गया है और साथ ही साथ वित्त आपातकाल का जो प्रावधान लिया गया है ये भी कहाँ से, अमेरिका से लिया गया है। तो चलिए यहाँ से अब याद करना स्टार्ट करते हैं, समझिएगा। देखिए अगर पूछे प्रस्तावना कहाँ से लिया गया तो अमेरिका कहिएगा। ठीक है, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया तो अमेरिका कहिएगा। लेकिन अगर बोले कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, ठीक है, प्रस्तावना सिर्फ बोले तब आपका क्या हो जाएगा, अमेरिका। लेकिन प्रस्तावना की भाषा अगर बोले तब आपका आंसर होगा क्या, ऑस्ट्रेलिया। यह सवाल जो है कि बहुत बार आ चुका है और 2017 की बिहार पुलिस में भी पूछा गया कि प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, एक ऑस्ट्रेलिया से याद रखिएगा क्या, प्रस्तावना की भाषा। उसके बाद देखिए पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं अमेरिका को। तो देखिए प्रस्तावना अगर पूछे सिर्फ तब कहाँ से होगा, अमेरिका से। अब मौलिक अधिकार ये भी अमेरिका से। और जितना भी न्यायिक है, न्यायिक पुनरावलोकन है और उसके बाद न्यायपालिका है। ठीक है, ये न्यायपालिका और न्यायिक पुनरावलोकन जो है ये कहाँ से, अमेरिका से। अब प्रस्तावना अगर पूछे तब अमेरिका से। ज़्यादा जो इसमें पूछा जाता है वो मौलिक अधिकार पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो किस देश के संविधान से, तो अमेरिका के संविधान से। उसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ये न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये दोनों काफ़ी जो कि पूछा जाता है। उसके बाद संविधान की सर्वोच्चता ये सब भी याद रखिएगा। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग की प्रक्रिया भी अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति भी कहाँ से लिया गया, उपराष्ट्रपति का पद यानी कि कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। और उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, देखिए जितना भी न्याय वाला है, न्यायाधीश, न्यायपालिका, आगे में अगर न्याय लगा हुआ है, न्याय वाला शब्द, तो ये हमेशा कहाँ जाएगा, अमेरिका से। देखिए यहाँ भी न्याय लगा हुआ है और उसके बाद देखिए यहाँ पे न्याय लगा हुआ है, यहाँ भी न्याय। तो इसको पकड़िएगा कि न्याय वाला शब्द जहाँ भी आएगा, न्याय वाला शब्द ये कहाँ चले जाएगा, अमेरिका में। ठीक है, न्याय वाला शब्द जहाँ जाएगा वो चले जाएगा किस में, अमेरिका में। चलिए यहाँ से याद रखिएगा, न्याय वाला शब्द जहाँ जाएगा वो कहाँ चले जाएगा, अमेरिका में। ठीक है, उसके बाद मौलिक अधिकार कहाँ होगा, अमेरिका में। मौलिक अधिकार कहाँ होगा, अमेरिका में। उसके बाद देखिए संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से, अमेरिका से। राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया जो लिया गया है, ठीक है, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से, अमेरिका से। और यहाँ से याद रखिएगा वित्त आपातकाल अनुच्छेद कौन सा होता है, 360, कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। वित्त आपातकाल अनुच्छेद 360 ये कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। चलिए यहाँ से ये उम्मीद करते हैं कि अमेरिका के बारे में याद हो गया होगा। अब ब्रिटेन के बारे में याद कर लेते हैं।
तो ब्रिटेन से ज़्यादा जो पूछा जाता है संसदात्मक, ठीक है। ब्रिटेन से क्या पूछा जाता है? संसदात्मक। एक होता है संघात्मक, ठीक है, संसदात्मक, और एक होता है संघात्मक। दोनों एक ही जैसा लगेगा और आपको कहीं ना कहीं दिक्कत करेगा ऑप्शन में। तो देखिए यहाँ है क्या? संसदात्मक, ठीक है, संसदात्मक। और उसके बाद कनाडा में जब जाइएगा तो यहाँ पे है क्या? संघात्मक। यहाँ पे क्या है? संघात्मक, ठीक है। तो दोनों को अलग अलग समझिएगा। तो संसदात्मक अगर कहे, संसद, संसद वाला अगर वर्ड आए संसदात्मक, तब आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ब्रिटेन। और संघात्मक अगर कहे, संघात्मक, संघात्मक, ठीक है, ये वाला शब्द अगर आए तब आपका कहाँ चले जाएगा? कनाडा में, ठीक है। जैसे इससे पहले देखें क्या प्रस्तावना कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया? तो यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया से। इसी तरह से संसदात्मक अगर शासन प्रणाली कहे, संसदात्मक, संसद, ठीक है ना, ये वाला अगर कहे तो अमेरिका, सॉरी अमेरिका नहीं, ब्रिटेन कहिएगा। संसदात्मक अगर कहे तब कहाँ से जाएगा? ब्रिटेन। और संघात्मक अगर कहे तब ये कहाँ जाएगा? कनाडा में, ठीक है। तो संसदात्मक ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। एकल नागरिकता की प्रक्रिया कहाँ से? तो ये भी ब्रिटेन। अब विधि निर्माण की प्रक्रिया ये कहाँ से? तो ये भी ब्रिटेन से। और उसके बाद विधि का शासन और संसदीय विशेषाधिकार। तो संसद वाला शब्द जब भी आएगा ना तो आप ब्रिटेन मारिएगा, ठीक है। संसद वाला शब्द जब भी आएगा आपको ब्रिटेन मारना है। और इसके बाद विधि बनाने की प्रक्रिया या फिर विधि निर्माण की प्रक्रिया, इसको याद रखिएगा, ब्रिटेन से। और एकल नागरिकता का जो प्रावधान लिया गया ये किस देश के संविधान से? तो ब्रिटेन के संविधान से, ठीक है। और उसके बाद याद रखिए यहाँ से मंत्रिमंडल प्रणाली और परमाधिकार लेख और द्विसदनात्मक, इसको याद रख लीजिएगा। इसमें ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है संसदात्मक शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, एकल नागरिकता, ठीक है, इन तीनों को याद रखिएगा। एक ये विधि निर्माण की प्रक्रिया, ये भी काफ़ी पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आयरलैंड के बारे में जानिए। तो आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत ये काफ़ी बार पूछा गया है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, ठीक। तो ये वाला ये याद रखिएगा, नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, MVVI है, ठीक है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड कहिएगा। और इसके बाद इसी के साथ याद रखिएगा राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, ये सब देखिए उतना नहीं आता है, ठीक है, ये वाला बहुत ज़्यादा आता है। नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। बाकी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया पे आइए, ऑस्ट्रेलिया में आइए। देखिए ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि प्रस्तावना की भाषा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक है ये समवर्ती सूची का प्रावधान, ठीक है, समवर्ती सूची का प्रावधान। तो ऑस्ट्रेलिया से अगर पूछा जाए तो आपसे ये पूछा जाएगा समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया कहिएगा। प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया कहिएगा। इसके बाद साथ ही याद रखिएगा ये संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ये किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो संसद के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक ना। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है अनुच्छेद 108 के तहत कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाते हैं। लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो स्पीकर करते हैं, यानी लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। और इस बार मध्य निषेध में पूछा गया दरोगा वाले सेट में कि अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जाता है किसकी सलाह से? तो आपका आंसर जो होता है प्रधानमंत्री हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है जर्मनी। तो जर्मनी के बारे में देखिए, जर्मनी से ये आपका आपातकाल वाला बनेगा, ठीक है, आपातकाल। और उसके बाद राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार, संविधान शक्तियाँ, हाँ ये बनेगा। तो ज़्यादा जो बनेगा ये वाला आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान, ठीक ना। आपातकाल ऐसे आपसे बनेगा सवाल
कि भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान, ठीक ना, या आपातकाल प्रक्रिया किस संविधान से लिया गया है? तो अनुच्छेद नहीं, यहाँ से आप याद रखिएगा क्या, जर्मनी के संविधान से लिया गया है। चलिए इसके आगे कनाडा वाला देखिए। कनाडा से तो यही याद रखना है, संघात्मक, ठीक है, क्या याद रखना है, संघात्मक। और इसके बाद एक ये याद रखिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति यहाँ से याद रखिएगा। उसके बाद देखिए इसके आगे है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से जो आपका बनेगा, एक तो संविधान संशोधन जो कि भाग 20 में है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। और इस बार के मद्य निषेध के जो 61 पद जो आया हुआ था, उसका जो एग्ज़ाम था उसमें से पूछा गया दरोगा में कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है ना, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का जो प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान के से लिया गया, ठीक है ना, तो दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ से दोनों याद रखिएगा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की प्रक्रिया, ये दोनों कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से। और ये रूस से लिया गया है क्या, मौलिक कर्तव्य, ठीक है, जो कि संविधान में जो इसको जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में हुआ था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से हुआ था। शुरुआत में संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, ठीक है, तो आप याद रखिएगा कितना, 10 ही जोड़े गए थे। फिर 86वां संशोधन के तहत एक जोड़ा गया, टोटल हो गया 11। तो अगर पूछे वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं तो आप कहिएगा 11, लेकिन पूछे कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे तो एक भी नहीं थे, ठीक है, एक भी नहीं थे। इसे लाया गया कब, 42वां संशोधन के तहत। तो मौलिक कर्तव्य का प्रावधान जो है किस देश से लिया गया, रूस से, याद रखिएगा। और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये याद रखिएगा, ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। देखिए यहाँ है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसके बाद यहाँ है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। एक था ब्रिटेन में, देखिए ब्रिटेन में क्या था, ब्रिटेन में है विधि निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है, अविधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, अविधि का शासन। और इसके बाद इसमें जो है जापान में क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, क्या है, स्थापित प्रक्रिया है। वहाँ था विधि निर्माण की प्रक्रिया, यहाँ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। वहाँ पे था कि निर्माण होगा, ठीक है, निर्माण कैसे होगा, निर्माण की प्रक्रिया अगर रहे तब ब्रिटेन, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अगर रहे तब जापान। अब फ्रांस से याद रखिएगा, गणतंत्रात्मक प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, समता और बंधुता के आदर्श वाक्य जो लिया गया वो कहाँ से, फ्रांस से। ये बहुत पूछा जाता है ये वाला, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का आदर्श वाक्य जो है, आदर्श शब्द जो है, ये किस देश के संविधान से लिया गया है, ये फ्रांस से। चलिए ये था आपका कुछ थ्योरी पार्ट। देखिए अब जो है ऑब्जेक्टिव टाइप को समझिए। देखिए ऑब्जेक्टिव, संविधान के स्रोत, तो आप पढ़ने जा रहे हैं क्या, संविधान के स्रोत, ठीक है, संविधान के स्रोत। चलिए देखिए भारतीय संविधान की कौन सी व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है, तो इंग्लैंड से कौन सी ली गई है, हम क्या बोले कि संसद वाला जब भी आए तो वो क्या होगा, इंग्लैंड हो जाएगा, इंग्लैंड यानी ब्रिटेन हो जाएगा, ठीक है। तो संसद वाला कहाँ पे है, संसदीय प्रणाली थी, ये हो जाएगा आंसर आपका। इंग्लैंड से क्या लिया गया, संसदीय प्रणाली। अब विधि निर्माण की प्रक्रिया, एकल नागरिकता भी यहीं से लिया गया है, ठीक है, इंग्लैंड से ही, तो यहाँ से याद रखिएगा। और इसके बाद यहाँ से मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से। संघ व्यवस्था प्रणाली जो लिया गया कहाँ से, कनाडा से। सर्वोच्च न्यायपालिका, न्याय वाला शब्द जब भी आए तो आपको हम क्या बोले, न्याय वाला शब्द जब आए तो अमेरिका आपको ठीक करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर, देखिए क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश यानी कि आयरलैंड, ठीक है ना, आयरिश मतलब आयरलैंड से अनुप्रेरित हैं। तो आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है ना, नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखिए
भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकिक स्रोत है, यानी कि भारतीय संविधान के निर्माण में जो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण योगदान जो रहा, किसका रहा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माण में ज़्यादा जो योगदान जो रहा वो किसका रहा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का रहा था। ठीक है, भारत की चौथा नंबर सर, भारत की संघ व्यवस्था किस देश की संविधान व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? अब यहाँ पे क्या कह रहा है? संघ कह रहा है, तो संघ शब्द जब भी आए तो कनाडा, संसदीय आएगा तब इंग्लैंड मानना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल है 5वां नंबर कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया याद रखिएगा। और प्रस्तावना की भाषा भी कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची भी ऑस्ट्रेलिया से। चलिए यहाँ से याद रखिएगा। और उसके बाद यहाँ से थोड़ा और समझ लीजिए। और ब्रिटेन से क्या लिया गया है? ब्रिटेन से एकल नागरिकता, ठीक है, जो कि अभी तुरंत देखे थे। और कनाडा से संघीय व्यवस्था, और यहाँ से संसदीय। ब्रिटेन से संसदीय, और अमेरिका से मौलिक अधिकार, और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? ठीक है, संघ और शक्ति के, देखिए संघात्मक जब भी आए तो यहाँ पे संघ है लिखा हुआ। संघ, संघ वाला शब्द आए तो कहाँ जाएगा? कनाडा में, इसको याद रखना है। अब मौलिक कर्तव्य का विचार जो है कहाँ से लिया गया? रूस के संविधान से, रूस के संविधान से। उसके बाद देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक सिद्धांत, तो आयरलैंड याद रखिएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, अमेरिका याद रखिएगा। उसके बाद भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण किया गया? संसदीय, संसद, संसद वाला शब्द आए तो कहाँ चले जाएगा? ब्रिटिश, इंग्लैंड, ब्रिटेन, कुछ भी बोले, यूके, कुछ भी बोले। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन, तो न्याय वाला शब्द जब भी आएगा तो अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कानून के समान, कानून के समान संरक्षण वाक्य, कानून के समान संरक्षण वाक्य, ये कहाँ से लिया गया? अमेरिका से, इसको याद रखिएगा। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और देश के संविधान से लिया गया है, तो कहाँ से? आपात उपबंध वाला कहाँ से लिया गया? जर्मनी से। ठीक है, पूर्व सोवियत संघ से क्या लिया गया है? रूस से क्या लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। कनाडा से संघ, संघात्मक शासन व्यवस्था। चलिए इसके बाद देखिए, इसके आगे जो सवाल है वो है 14 नंबर सवाल। देखिए क्या कह रहा है। चलिए देखिए 14 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत की कल्पना कहाँ से लिया गया है? तो नीति निर्देशक वाला याद रखिएगा क्या? आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड याद रखिएगा। अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है। यूके से संसदीय व्यवस्था लिया गया है। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड याद रखिएगा। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन आयरलैंड से। चलिए इसके बाद जो है भारतीय, देखिए संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय, न्याय वाला शब्द आएगा तो अमेरिका आ जाएगा। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड। उसके बाद देखिए भारत में कलेक्टर, कलेक्टर का पद जो लिया गया यानी राज्यपाल का, ठीक है, कहाँ से? इंग्लैंड से। विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता इंग्लैंड के संविधान से। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा, संसद, संसद आएगा तो कहाँ जाएगा? इंग्लैंड में। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? समता बंधुत्व का जो आदर्श वाक्य जो है वो फ्रांस से। और जापान से विधि स्थापित करने की प्रक्रिया लिया गया है। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य, रूस चले जाएगा। मूल कर्तव्य रूस, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार के स्थगन
संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से, यहाँ पे मौलिक अधिकार के स्थगन के बारे में जो है कि चर्चा किया गया है। ठीक है, तो ये जो होगा कहाँ होगा, जर्मनी में, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद है संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्श पर भारतीय संविधान में कौन सा व्यवस्था शामिल की गई है। तो अमेरिका से क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव, ठीक है ना, किसने छोड़ा, गंभीर प्रभाव किसने छोड़ा, तो आपको याद होना चाहिए भारत सरकार अधिनियम 1935। उसके बाद भारतीय संविधान में संघवाद, यहाँ पे संघ है तो संघ जब आएगा तो कहाँ जाएगा, कनाडा में। ठीक है, संघ शब्द जब आएगा कनाडा में, और संसद आएगा तब ब्रिटेन में। देखिए, अगर हमारा सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक भी करें। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायालय वाला शब्द जब भी आएगा तो अमेरिका मारना है। संघात्मक वाला जब आएगा तो आपको क्या मारना है, कनाडा। और संसदीय जब आएगा तब इंग्लैंड। ठीक है, प्रस्तावना में देखिए आगे का सवाल देखिए क्या है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित स्वतंत्रता, समता और भाईचारे की भावना, ये फ्रांस वाला याद रखिएगा। ठीक है, ये फ्रांस याद रखिएगा। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया, संशोधन वाला जब आएगा भाग 20 दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, और इसी में क्या था, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव के बारे में। किस देश के संविधान से भारत की संघ जब आएगा तो कनाडा मारना है, संघ आएगा कनाडा, संसदीय आएगा तब क्या मारना है, ब्रिटेन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे है सही मिलान करने के लिए, तो मूल अधिकार कहाँ से लिया गया, किस देश के संविधान से, अमेरिका से। और संसद वाला जब आएगा तब कहाँ, यूके, ब्रिटेन, इंग्लैंड, इसी को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आपात उपबंध जर्मनी से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से ले जाएगा, आयरलैंड। और संघ या राज्य वाला कहाँ जाएगा, कनाडा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ अमेरिका परिसंघ के समान रूप से पाया जाता है, यानी कि अमेरिका से लिया गया है। तो देखिए क्या है, तो अमेरिका से क्या लिया गया है, संविधान के निर्वाचन के परिसंघ उच्चतम न्यायालय वाला जब आएगा तो अमेरिका हमेशा। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली, तो संसद वाला आएगा तो ब्रिटेन, संसद वाला आएगा तो ब्रिटेन। चलिए आगे देखिए, वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसने भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव डाला, तो ये जब भी आएगा तो 1935 मारिएगा। उसके बाद मूलभूत अधिकार या मौलिक अधिकार, अमेरिका से। राष्ट्रपति की आपातकाल शक्ति निम्न में से किस देश से लिया गया, तो जर्मनी से। आपात वाला जब आएगा ना वर्ड, आपात वाला, तब आपको जर्मनी ही मारना है। ठीक है, आपात वाला जब आएगा। उसके बाद देखिए, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकार जब आएगा तो अमेरिका मारना है। उसके बाद अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है, तो मौलिक अधिकार तो होगा ही, न्याय वाला शब्द होगा तो ये भी होगा, यहाँ भी है न्याय वाला शब्द, तो ये तीनों हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए क्या है, आगे है भारतीय संविधान में मूल अधिकार, तो मूल अधिकार जब भी आएगा तो कहाँ मारना है, अमेरिका में। तो चलिए ये आपका सेशन समाप्त हुआ। देखिए आपके लिए एक सवाल है, आप ये बताइएगा संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है किस भाग में है, संविधान के किस भाग में है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। और हमारे सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और एक ज़रूरी सूचना ये है कि आपके लिए बिहार एसएससी के लिए, ठीक है, इंटर +2 लेवल का जो आया हुआ है, इसके लिए क्विज जो है कि प्रारंभ हो चुका है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, भवेश क्लासेस भागलपुर सर्च कीजिएगा, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। और बिहार पुलिस का भी बहुत ही अच्छा सेट चल रहा है, उसमें से शाम में
आप रात बोल सकते हैं, रात में 8 बजे जो है कि डेली चलता है बिहार पुलिस स्पेशल। और आप हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल मिलेंगे, हैंड राइटिंग या फिर टाइपिंग में मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।